के बाद शिक खुद को जेल का सबसे ताकतवर कैदी मान लेता है, क्योंकि कोई भी उसकी ताकत देखकर अब उसके साथ मुकाबला करने को तैयार नहीं था। लेकिन तभी अचानक कैदियों की भीड़ के बीच से एक दुबला पतला मासूम चेहरे वाला लड़का देखकर सभी के सभी कैदी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। सबको लग रहा था कि ये बच्चा तो फूंक मारने से ही उड़ जाएगा, लेकिन फिर भी ये मुकाबला करने आ गया। लेकिन ह्युनसू को शिक से जरा भी डर नहीं होता और वो मुकाबले के लिए तैयार होता है। और हाँ, ह्युनसू कोई आम लड़का नहीं है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। खैर, शिक और ह्युनसू पहले थप्पड़ मारने के लिए स्टोन पेपर सिजर्स खेलते हैं, जिसमें ह्युनसू हार जाता है और पहला थप्पड़ उसी को खाना पड़ता है, जो इतना जोरदार था कि वो पूरी तरह से लड़ खड़ा जाता है। लेकिन फिर भी वो अड़ा रहता है और अब उसकी बारी है। ह्युनसू अपनी पूरी ताकत से शिक के मुंह पर करारा और जोरदार वार करता है, लेकिन शिक को उसके हमले से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ये मुकाबला तब तक चलता है जब तक दोनों में से एक हार नहीं मान लेते। लेकिन आखिर में ह्युनसू चीटिंग करता है और थप्पड़ के बजाय मुक्के से शिक पर हमला करता है, जिससे शिक जमीन पर गिर जाता है। वही इस मुकाबले को देख रहा एक अपने ही लोगों से मिले धोखे को जानने के बाद हान हैरान रह गया और काफी गुस्से में आ गया। वहीं ह्युनसू हान के इस खूंखार रूप को देखकर डर जाता है और खुद को शांत रखने की कोशिश करता है ताकि उसकी असलियत उसके सामने ना आ जाए। इसके बाद सीन पीछे जाता है और हमारे सामने एक बहुत बड़ा राज खुलता है। ह्युनसू, जिसे हम एक कैदी समझ रहे थे, वो असल में एक अंडर कवर ऑफिसर है, जिसका मिशन है हान से दोस्ती करना और उसका भरोसा जीतना और उसके गैंग को पकड़वाना, जो कि एक बेहद खतरनाक मिशन है। ह्युनसू की चीफ ऑफिसर, जिसका नाम उसे वादा किया है कि अगर वो इस मिशन में कामयाब रहा तो उसकी बीमार माँ, जिन्हें जीने के लिए किडनी की जरूरत है, उनके लिए इनसुक किडनी डोनर का इंतजाम करवा देगी। ह्युनसू भी अपनी माँ के लिए इतने खतरनाक मिशन करने के लिए राजी हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ ह्युनसू ने पूरी तरह से हान का भरोसा जीत लिया था। इसी बीच ह्युनसू को इनसुक का फोन आता है, जो बताती है कि उसकी माँ के लिए डोनर मिल चुका है। साथ ही वो उसे उसका मिशन याद दिलाती है और उसे पूरा करने को कहती है। कुछ देर बाद हान से मिलने उसके बॉस का भतीजा ब्युंग आता है, जो हान का दोस्त है, जो अपने चाचा से गहरी नफरत करता है, क्योंकि उसके चाचा ने उसे एक बार सबके सामने उसे बुरी तरह कूट दिया था, जो उसे पसंद नहीं आया। ब्युंग को पता चल चुका था कि उसका चाचा हान को मारना चाहता है, इसीलिए ब्युंग अब हान के साथ मिलकर उसके पूरे माफियागिरी को साफ करना चाहता है। हान भी उसकी साइड हो जाता है, लेकिन पूरी सावधानी के साथ, क्योंकि उसे ये अच्छे से पता था कि उसके गैंग के लोग किसी के सगे नहीं हैं। यहाँ तक कि उसे ह्युनसू पर भी शक था, जिसके बारे में हान ने पहले ही ब्युंग को पता लगाने को कहा था, लेकिन वो उसके बारे में कुछ खास पता नहीं लगा सका। दूसरी तरफ ह्युनसू काफी खुश था इस बात से कि आखिरकार उसकी माँ अब ठीक हो जाएगी, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अगले ही पल उसे पता लगता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो चुका है और वो ह्युनसू को छोड़कर जा चुकी है। इस खबर से ह्युनसू पूरी तरह टूट जाता है। हान भी उसे इस तरह से टूटा हुआ देख परेशान हो जाता है। खुद को शांत करने के बाद ह्युनसू ने इनसुक को फोन किया और उससे गिड़गिड़ाते हुए कहा कि उसे एक दिन के लिए जेल से निकलवाया जाए, ताकि वो अपनी माँ के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके, क्योंकि उसकी माँ ही थी जो उसके लिए सब कुछ थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इनसुक एक बेरहम औरत है और उसके लिए सबसे पहले उसका मिशन आता है, इसलिए वो साफ साफ मना कर देती है। ह्युनसू लगातार उसके सामने रोता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। आखिरी में ह्युनसू ने धमकी दी कि अगर उसे नहीं छोड़ा गया तो वो हान को सब कुछ बता देगा, लेकिन इनसुक उल्टा उससे कहती है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसका पुलिस रिकॉर्ड मिटा दिया जाएगा और वो एक मुजरिम बनकर जेल में सड़ता रहेगा। ह्युनसू सोच भी नहीं सकता था कि उसकी चीफ इतनी घटिया किस्म की ऑफिसर है। ह्युनसू इस बात से इतना ज्यादा गुस्से में था कि जब हान उसके दर्द को कम करने उसके पास आया तो पहले उसने हान को जाने को कहा, लेकिन जब वो नहीं गया तो उसने हान के साथ मारपीट करना चालू कर दिया। हान नहीं चाहता था कि वो ह्युनसू पर हाथ उठाए, लेकिन मजबूरन उसे ऐसा करना पड़ा और उसने किसी तरह ह्युनसू को शांत किया। इसके अगले दिन जेलर ने अचानक ह्युनसू को उसकी माँ के अंतिम संस्कार के लिए पुलिस की निगरानी में एक दिन की रिहाई दे दी, जिससे वो थोड़ा खुश हुआ। और ये रिहाई उसकी चीफ ने नहीं बल्कि हान ने कराई थी और सारा खर्चा भी उसी ने अकेले उठाया था। हान की मदद से ह्युनसू अपनी माँ को आखिरी बार देख पाया और उनका अच्छे से अंतिम संस्कार किया। जेल लौटने के बाद उस रात हान और ह्युनसू की लंबी बातचीत हुई, जहाँ ह्युनसू को पता चला कि हान का अतीत काफी बुरा रहा है, जिसकी वजह से आज वो एक गुंडा बन चुका है। हान उसे अपने छोटे भाई की तरह सिखाता है कि जल्दी किसी पे भरोसा मत करो। फिर हान उससे पूछता है कि क्या वो जेल से रिहा होने के बाद उसका जूनियर बनना चाहेगा। ह्युनसू उसकी बातों को सुनकर सोच में डूब गया कि एक तरफ उसकी चीफ, जो केवल खुद के बारे में सोचती है और बस उसका इस्तेमाल कर रही है, वही हान, जो दिल का साफ आदमी है, जिसने उसकी माँ से आखिरी मुलाकात कराई, उसे वो धोखा दे रहा है। और आखिरकार ह्युनसू ने उसे सच बता दिया कि वो एक अंडर कवर एजेंट है
है जो एक सीक्रेट एजेंसी के साथ मिलकर उसे और उसके गैंग का सफाया करने के मिशन पर है। इसके बाद यहाँ से कहानी कुछ महीने आगे चली जाती है और आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन ह्यूनसू जेल से रिहा होने वाला है। जेल के बाहर आते ही ह्यूनसू ने बहुत से बॉडीगार्ड्स और अपने सामने एक लाल रंग की लग्जूरियस कार देखी जिसके अंदर हान बैठा था जो कुछ महीनों पहले ही रिहा हो चुका था और ह्यूनसू को लेने आया था। यानी कि अब वो एक अंडरकवर एजेंट नहीं बल्कि हान के साथ हो चुका है। उसी रात हान उसे अपने साथ एक आलीशान पार्टी में ले गया जहाँ पहली बार ह्यूनसू हान के बॉस मंचोल से मिलता है। मंचोल को ह्यूनसू और उसका अंदाज काफी पसंद आता है और वो उसे तुरंत अपने गैंग में शामिल कर होने वाले तस्करी का काम सौंप देता है। लेकिन इस चीज से ब्यूंग थोड़ा चिढ़ जाता है और ह्यूनसू को डराने की कोशिश करता है। ब्यूंग को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ह्यूनसू उससे डरने के बजाय उसी की बंदूक उसी पे तान देगा और उसके इसी अंदाज की वजह से मंचोल ने तुरंत अपने गैंग में शामिल किया है। खैर हान उसे शांत करता है लेकिन मंचोल ब्यूंग के इस बर्ताव से गुस्सा हो जाता है और सबके सामने उसे 2-4 रेपड़ दे देता है। लेकिन अगले दिन मंचोल ब्यूंग को बुलाता है और उससे कहता है कि वो उसकी जगह कभी नहीं छिनेगा, लेकिन इसके लिए उसे अगले डील के बाद हान को खत्म करना होगा। मंचोल को लग रहा था कि हान उसे अपने बॉस की तरह नहीं देखता बल्कि वो खुद को गैंग का बॉस मानता है और आने वाले दिनों में हान ही उसे खत्म ना कर दे। इससे पहले वो उसे रास्ते से हटाना चाहता है। मंचोल उसे समझाता है कि सामान को चेक पोस्ट से निकालने के लिए उन्हें चोई नाम के एक गुंडे का स्टैंप चाहिए जो एक कमीना इंसान है। इसके बाद ब्यूंग, हान और ह्यूनसू चोई के ठिकाने पर पहुंचते हैं उससे स्टैंप लेने के लिए। इस तरफ पुलिस भी उनकी हर हरकत पर नजर रख रही थी क्योंकि ह्यूनसू अभी भी इनसुक के संपर्क में था, यानी कि अभी भी वो अपने मिशन पर है और हान से उसकी दोस्ती केवल एक नाटक है और उसके घड़ी में ट्रैकिंग डिवाइस लगा था। अंदर ह्यूनसू चोई से स्टैंप खरीदने की कोशिश कर रहा था लेकिन चोई उसे स्टैंप देने से मना कर देता है, जिसके बाद ह्यूनसू ने गुस्से में चोई के एक हाथ में चाकू घुसा दिया। फिर क्या चोई के गुंडे उस पे टूट पड़े और उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। बाहर इंतजार कर रहे ब्यूंग और हान को एहसास हुआ कि कोई पुलिस को खबर दे रहा है, लेकिन इससे पहले वो वहाँ से निकल पाते तभी चोई के ढेर सारे गुंडे वहाँ पहुँच जाते हैं। हान भी अपने आदमियों के साथ उन पे हमला कर देता है। हान इस वक्त केवल ह्यूनसू की जान बचाना चाहता था। वही ह्यूनसू का सामना एक लंबे चौड़े आदमी से होता है जिस पर वो एक लोहे के रॉड से हमला करता है, लेकिन उस आदमी पर इसका कोई असर नहीं होता और वो ह्यूनसू को पटक पटक के मारता है। लेकिन सही वक्त पर हान आकर ह्यूनसू की जान बचा लेता है और उसकी गैंग चोई के गुंडों को साफ कर देते हैं, जिसके बाद ह्यूनसू चोई को पीट कर उससे वो स्टैंप छीन लेता है। लेकिन इस मारपीट में ह्यूनसू अपनी घड़ी तोड़ देता है जिसकी वजह से पुलिस को आगे की जानकारी मिलनी बंद हो जाती है। वही मंचोल स्टैंप पाने के बाद ह्यूनसू से काफी खुश हो जाता है। इसके बाद हान रशियन माफिया से डील करने के लिए ह्यूनसू को अपने साथ एक क्लब में ले जाता है और उसे बाहर इंतजार करने के लिए कहता है क्योंकि कहीं न कहीं वो अभी भी ह्यूनसू पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाया है। ह्यूनसू भी उससे बिना कुछ सवाल किए बाहर उसका इंतजार कर ही रहा होता है कि तभी उसके टीम का एक आदमी उसे कोने में खींच लेता है और उसे एक नई ट्रैकिंग घड़ी देता है जिससे उन्हें हान के खिलाफ ठोस सबूत मिल सके। लेकिन ठीक उसी वक्त हान वहाँ आ जाता है और ह्यूनसू से उस आदमी के बारे में पूछता है। ह्यूनसू बड़ी सफाई से हान से कहता है कि पता नहीं ये कौन है जो उसे परेशान कर रहा है। हान गुस्से में आकर उस आदमी को पीटना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि ह्यूनसू को उसे खींचकर वहाँ से ले जाना पड़ा ताकि वो उसे जान से ही न मार दे। इसके बाद जाते वक्त हान ह्यूनसू से सच पूछता है कि आखिर वो आदमी था कौन। ह्यूनसू ईमानदारी से बता देता है कि वो एक जासूस था जो उसे नई ट्रैकिंग घड़ी देने आया था। ये सुनते ही हान उसे दबोच लेता है और उसकी तलाशी लेने लगता है कि कहीं अभी भी ह्यूनसू पुलिस के साथ मिलकर उसे धोखा तो नहीं दे रहा है। लेकिन ह्यूनसू के पास से उसे कोई भी ट्रैकिंग डिवाइस नहीं मिलती। इसके बाद हान ह्यूनसू को एक सुनसान जगह ले आता है, उससे माफी मांगता है और उसके साथ अपना दर्द बयां करता है। हान कहता है कि उसे अपने पूरी जिंदगी में कुछ मिला है तो वो है अपनों से धोखे, यहाँ तक कि वो जिस शख्स के लिए 20 साल से काम कर रहा है वो भी उसे मारना चाहता है और इसी की वजह से जल्दी किसी पर यकीन करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। ह्यूनसू हान की बातों से एक बार फिर इमोशनल हो गया और फिर से अपना इरादा बदल लिया और हान से कहा कि वो उस पर यकीन करे, वो आगे हान को कभी धोखा नहीं देगा और उसका पूरा भरोसा जीत के दिखाएगा। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। तस्करी से ठीक 2 दिन पहले ब्यूंग ने अचानक हान से एक सवाल किया कि उसने एक पुलिस वाले पर भरोसा कैसे कर लिया। दरअसल ब्यूंग को जेल में ही पता चल चुका था कि ह्यूनसू पुलिस का जासूस है जो हान को पकड़वाने आया है और ये बात हान को भी बहुत पहले पता चल चुका था। इसलिए उसने एक चाल चला और ह्यूनसू की माँ का एक्सीडेंट करा दिया जिससे ह्यूनसू कमजोर पड़ गया, जिसका फायदा उठाकर हान ने उसकी मदद की और उसका भरोसा जीत लिया। जिसके बाद ह्यूनसू ने खुद अपनी असलियत उसे बता दी, जबकि हान ने उसे अब तक इसलिए नहीं मारा क्योंकि ह्यूनसू एक ईमानदार और अच्छे दिल वाला लड़का है, जिसकी वजह से हान ने उसे अपना राइट हैंड बना लिया है, जिस पर वो थोड़ा बहुत भरोसा तो करता ही है। इस तरफ हम ह्यूनसू को देखते हैं जो अपनी माँ के कब्र पर गया था और अचानक
हाँ, अचानक कुछ अनजान लोगों ने उसे अगवा कर लिया और उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालने लगे और ह्युनसू से कहा कि उसका पता उन्हें हान ने दिया।